दोस्तों, आपने भी जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की डिबेट सुनी होगी, जिसमें जावेद अख्तर साहब एक सवाल को बार बार दोहरा रहे थे कि अगर खुदा है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है तो फिर दुनिया में इतना दर्द क्यों है। और उन जैसे नास्तिक लोग यही सवाल पूछते रहते हैं, जैसे कि क्यों एक मासूम बच्चा जिसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली वो कैंसर से तड़प रहा है, क्यों कहीं भूकंप हजारों लोगों को निगल लेता है। अगर वो सब कुछ रोक सकता है तो रोकता क्यों नहीं? क्या वो मजबूर है या फिर जालिम? यही सवाल है जिसने लाखों लोगों को नास्तिक बना दिया। इसे फिलोसॉफी में कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एविल। आज हम इसी इमोशनल सवाल का लॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि अगर क्रिएटर है तो दर्द क्यों है। सबसे पहला लॉजिक, द लिमिटेड पर्सपेक्टिव। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मां उसे जबरदस्ती पकड़ कर रखती है और एक डॉक्टर उसे एक बड़ी सी इंजेक्शन चुभा देता है। बच्चा चीखता है, रोता है, अपनी मां को देखता है और सोचता है मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे दर्द दे रही है, वो जालिम है। लेकिन क्या मां जालिम है? नहीं, मां जानती है यह 2 मिनट का दर्द उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। बच्चे की अक्ल छोटी है, उसे सिर्फ दर्द दिख रहा है। मां की अक्ल बड़ी है, उसे दर्द के पीछे की वजह दिख रही है। ठीक वैसे ही खुदा डॉक्टर है और हम वो बच्चे। हमें आज का कैंसर, आज की गरीबी, आज का एक्सीडेंट सजा लगता है, लेकिन वो अल हकीम है। वो जानता है कि इस दर्द के जरिए वो आपको किस बड़ी बीमारी से बचा रहा है या आपको कितना मजबूत बना रहा है। हमें सिर्फ सुई दिखती है, उसे शिफा दिखती है। दूसरा लॉजिक, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोधाभास का नियम। दोस्तों, अगर दुनिया में कभी प्यास न लगती तो क्या पानी पीने में मजा आता? अगर दुनिया में कभी बीमारी न होती तो क्या हम सेहत की कदर करते? हम रोशनी को तभी पहचानते हैं जब हमने अंधेरा देखा हो। नास्तिक चाहते हैं कि दुनिया में कोई दुख न हो, सब कुछ परफेक्ट हो। भाई, अगर सब कुछ परफेक्ट होता, कोई दुख न होता, तो उसे दुनिया नहीं जन्नत कहते। और हम यहाँ जन्नत में पिकनिक मनाने तो आए नहीं, हम यहाँ एग्जाम हॉल में पेपर देने आए हैं। और एग्जाम हॉल में एसी की हवा नहीं, मुश्किल सवाल मिलते हैं। दुख इसलिए है ताकि आप सुख को पहचान सके। मौत इसलिए है ताकि आप जिंदगी की कीमत समझ सके। तीसरा और सबसे बड़ा लॉजिक, पिक्चर अभी बाकी है। सोचिए, आप एक थिएटर में गए, फिल्म के बीच में आपने देखा कि विलन हीरो को बहुत मार रहा है, हीरो खून से लथपथ है और विलन हंस रहा है। क्या आप उठकर चले जाएंगे और कहेंगे कि डायरेक्टर बेकार है? नहीं, आप बैठेंगे, आप इंतजार करेंगे क्लाइमेक्स का, क्योंकि आपको पता है कि अंत में इंसाफ होगा। हमारी जिंदगी भी एक फिल्म है, लेकिन हम अभी सिर्फ इंटरवल तक पहुंचे हैं। अगर हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा और खुद गोली मारकर मर गया तो इंसाफ कहां हुआ? अगर खुदा नहीं है तो हिटलर बच गया, लेकिन अगर खुदा है तो फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। यह दुनिया सिर्फ एक कहानी का आधा हिस्सा है। असली इंसाफ, असली बदला और असली इनाम इस दुनिया के बाद मिलने वाला है, जिसे हम आखिरत, आफ्टर लाइफ कहते हैं। वहां हर आंसू का हिसाब होगा और हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। तो अगर आज आप दर्द में हैं तो याद रखना, यह डॉक्टर की सुई है, सजा नहीं। वो बेखबर नहीं है, वो बस इम्तिहान ले रहा है। और सबसे मुश्किल पेपर सबसे होनहार स्टूडेंट को ही मिलता है। अगर इस लॉजिक ने आपके दिल का बोझ हल्का किया हो तो कमेंट में लिखें
आई ट्रस्ट हिज प्लान। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और टॉपिक पर। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम।